हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बायो। आज पढ़ेंगे पार्ट 5 किसका, टिश्यू का। अभी टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। तो पढ़ेंगे इस लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू उसको बोलते हैं जो किसी भी बॉडी पार्ट ऑर्गन को कनेक्ट करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये जो मेरा हाथ है, ये ये बोन और ये बोन दोनों से कनेक्ट है। कौन कौन से बोन से कनेक्ट है उसको पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में क्या कौन कौन सा बोन होता है जिसके हेल्प से वजह से ये हैंड और ये हैंड दोनों कनेक्ट है, दोनों बोन मेरा कनेक्ट है। सो देखेंगे इसमें कनेक्टिव टिश्यू के कितने कितने टाइप्स हैं। सब टाइप्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू डेट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी ऑर्गन। ऐसा टिश्यू जो किसी भी बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? जेली लाइक आइदर बी फ्लूइड और सॉलिड। मैट्रिक्स एक फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है जो सॉलिड हो सकता है और फ्लूइड भी। ब्लड, एक ब्लड क्या है? मैट्रिक्स फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। मैट्रिक्स फाइब्रस इन नेचर, फाइब्रस इन नेचर एक कौन से फॉर्म में रहता है? फाइब्रस फॉर्म में रहता है। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन है बाइंडिंग का। सबसे पहले क्या करता है? बाइंडिंग करता है। सेकेंड है सपोर्टिंग, ये सपोर्ट भी करता है मसल्स लोग को। एंड थर्ड पैकिंग, बाइंडिंग सपोर्टिंग एंड पैकिंग, ये थ्री इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं अब बोन्स। बोन्स क्या है? तो देखिए बोन्स, सेल्स इन अ बोन्स आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंपाउंड। जो सेल होते हैं बोन में, वो सेल्स किस फॉर्म में एम्बेडेड होते हैं? मैट्रिक्स के फॉर्म में, कैल्शियम और फॉस्फेट कंपाउंड के फॉर्म में। बोन्स फ्रॉम फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। बोन्स क्या फॉर्म करता है? फ्रेमवर्क मतलब ढांचा बनाता है। क्या कौन बनाता है? बोन्स। उसके ऊपर में क्या लगा है? मसल्स झके हैं, सब लगा है। फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड दे फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द मसल। ये मूवमेंट ऑफ मसल को भी फैसिलेट क्या करता है? मूवमेंट ऑफ मसल को भी फैसिलेट करता है, फंक्शन करता है। बोन्स आर हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। बोन्स आपके हार्ड होंगे, लचीले थोड़े होंगे। ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा टूट जाएगा आपका हाथ। बोलते हैं ना टूट गया, वो टूट गया। तो बोन्स हार्ड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, लचीला नहीं होता है पेड़ जैसे कि खींचोगे टूट जाएगा। एक्सीडेंट में ही टूटता है मैक्सिमम केसेस में। बोन्स आर हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल एंड दे हैव ब्लड वेसल्स। बोन्स के बाद जो बोन हम लोग है उसके पास क्या है? ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड हम पूरे बॉडी में, बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। आप लोग को पता होगा कि हम लोग का ब्लड कहाँ बनता है। ब्लड कहाँ बनता है? आप लोग को पता है ब्लड कहाँ बनता है? बोन में। बोन इज अ साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, वहीं पर बनता है बोन मैरो। अब देखेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज, अब बोन देख चुके हैं। बोन क्या करता है? बोन क्या है? क्योंकि बोन क्या है बचल गया, उसका फंक्शन क्या है, क्या करता है, क्या फैसिलिटेट करता है। अब देखेंगे कार्टिलेज। दे आर सॉफ्ट टिश्यू। कार्टिलेज का एक सॉफ्ट टिश्यू है, फाउंड इन द ईयर, नोज, ट्रेकिया एंड बिटवीन द बोन जॉइंट। देखिए ये बोल रहा है कार्टिलेज है, एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कहाँ कहाँ मिलता है? ईयर, नोज, ट्रेकिया और बोन जॉइंट। मतलब ये बोन जहाँ पर जॉइंट हुआ है यहाँ पर भी क्या है? कार्टिलेज है। अगर ये दोनों बॉन्ड, मतलब ये दोनों अगर कार्टिलेज से जॉइंट नहीं रहता, बोन टू बोन कनेक्ट रहते, तो मैं इसको ऐसे कर पाता क्या? अगर ये नहीं रहता तो सॉफ्ट नहीं रहता, तो फ्लेक्सिबल नहीं रहता। तो उसी लेके किससे बना है? कार्टिलेज से, जो है फ्लेक्सिबल है। फॉर द यहाँ पर देखिए हम लोग का ईयर, ईयर ये फ्लेक्सिबल है, कार्टिलेज से बना है, सॉफ्ट है। हम इसको हम लोग फोल्ड बेंड सब कुछ कर सकते हैं। नोज को भी हम लोग फोल्ड बेंड कर सकते हैं। ये इसको हम लोग, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये सब चीज़ कैसे बने हैं? कार्टिलेज से बने हैं। दे हैव वाइड स्प्रेड सेल इन सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ये किस चीज़ से बने हैं? ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड नहीं रहते हैं, सॉलिड होते हैं। और प्रोटीन एंड शुगर दोनों से कॉम्बिनेशन से कार्टिलेज बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कार्टिलेज स्मूथन द बोन जॉइंट। एक बोन जॉइंट का क्या करता है?
स्मूथ करता है। दे डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स, इसके पास कार्टिलेज के पास ब्लड वेसल नहीं होता है, लेकिन बोन के पास ब्लड वेसल था। इसके पास कार्टिलेज के पास ब्लड वेसल नहीं होता है, ये खाली कनेक्ट करता है और मसल्स को सॉफ्ट करता है। अब टेंडन, टेंडन इज मेड अप ऑफ वाइट फाइबर। टेंडन किससे बना है? वाइट फाइबर से बना है। ये क्या करता है? दे कनेक्ट बोन्स टू मसल्स। ये टेंडन क्या करता है कि किसको कनेक्ट करता है? बोन्स टू मसल, बोन्स टू मसल। एंड दिस इज लेस फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं रहते, लचीला नहीं रहता, ये हार्ड रहते हैं। अब सेकेंड, लिगामेंट। लिगामेंट इज मेड अप ऑफ वाइट एंड येलो फाइबर। ये क्या चीज़ से बना है? दो चीज़ से मिलकर बना है, वाइट एंड येलो फाइबर। दे कनेक्ट बोन टू बोन। सिंपल है, देखिए टेंडन क्या कनेक्ट करता है? मसल्स टू बोन। याद है सिंपल ट्रिक, टेंडन कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स एंड लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। एंड दे आर मोर फ्लेक्सिबल। जो लिगामेंट होते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं कंपेयर टू टेंडन से। अब अरियोलर, इट कंसिस्ट ऑफ सेल फाइबर्स इन मैट्रिक्स। क्या क्या कनेक्ट रहता है? क्या कंसिस्ट करता है? सेल फाइबर्स इन मैट्रिक्स। इसमें वो मैट्रिक्स के अंदर में सेल होता है एंड फाइबर्स दोनों होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन स्किन एंड अंडरलाइनिंग मसल्स। ये कहाँ मिलते हैं? स्किन में भी मिलते हैं, स्किन के मिलेंगे, और अंडरलाइनिंग मसल्स में भी मिलते हैं ये। अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बोन मैरो। एक कहाँ कहाँ? ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बोन मैरो, इस तीनों मतलब जगह में ये मिलेंगे। और एक अल्वेओलर का मेन फंक्शन था, वो स्ट्रांग होता है, वो स्ट्रांग इनफ टू बाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। वो स्ट्रांग होते हैं जो को किसी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू किसी को भी बाइंड कर सकते हैं। ठीक, एरियोलर टिश्यू का एक पॉइंट रह गया था, देखते हैं उसको। इट फिल्स स्पेस इनसाइड इंटरनल ऑर्गन एंड सपोर्ट देम। वो क्या करता है? इनसाइड जो भी खाली जगह बचता है उसको फिल कर देता है। कौन? एरियोलर टिश्यू। कहाँ कहाँ पर करता है? इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन जो भी पास है वो सब में करता है और सपोर्ट भी करता है उनको। नेक्स्ट है एडिपोज, एडिपोज टिश्यू। इट स्टोर फैट। क्या एडिपोज टिश्यू क्या स्टोर करता है? फैट स्टोर करता है। बिलो द स्किन इट स्टोर फैट। कहाँ पर करता है? स्किन है हम लोग के, उसके नीचे एडिपोज टिश्यू है, आप लोग के, हम लोग सब के, ह्यूमन बींग्स के। बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन में भी करता है, स्किन में भी करता है। इंटरनल ऑर्गन कहाँ कहाँ पर आ जाएगा? लीवर, किडनी, स्टोमक, सब जो बना है मसल्स, सब क्या है? इंटरनल ऑर्गन है। नेक्स्ट, एक्ट एज अ फूड रिजर्वर। ये फूड रिजर्वर की तरह काम करता है। फैट है जहाँ, वो कहाँ, वो क्या करता है? वो क्या है मतलब जो स्टोर क्या है? वो फूड तो है ना, उसीलिए फूड रिजर्वर की तरह काम करता है। एडिपोज एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। ये इंसुलेटर की तरह काम करता है और कोल्ड से बचाता है। मतलब हमको ठंडी दिन में मतलब उतना ज़्यादा भी ठंडी मीडियम नहीं लगती, मतलब मीडियम लगता है। इंसुलेटर की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है हमको। कौन? एडिपोज टिश्यू। उसको बोलते हैं ना, पतले को, मोटे लोग को ज़्यादा ठंडा नहीं लगता कंपेयर टू पतले लोग को, उसीलिए है। क्योंकि जहाँ जो मोटे लोग होते हैं ना, जो जिसके में ज़्यादा फेट होता है, उतना ही ज़्यादा उसके में एडिपोज टिश्यू, वो एडिपोज टिश्यू होता है जो बहुत ही थिक लेयर का बन जाता है, उसीलिए हमको ज़्यादा ठंडी नहीं लगता। पतले लोग का स्किन भी कम उसमें एडिपोज टिश्यू रहता है, इसलिए हमको ज़्यादा ठंडा लगता है। इट प्रोवाइड्स शेप्स टू द बॉडी पार्ट्स लाइक लिम्स, ब्रेस्ट। ये बॉडी हम लोग को शेप प्रोवाइड करता है, जैसे कि लिम्स, हम लिम्स और ब्रेस्ट। सेकंड, ब्लड। अब देखते हैं ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड सब्सटेंस है जो क्या क्या कंपोस्ट करता है? ब्लड सेल कंपोस्ट करता है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड मैट्रिक्स है। इट फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड थ्रू आउट द बॉडी फ्लो होता है, कहीं पर भी हम लोग के शरीर के डिफरेंट पार्ट है, उस हर पार्ट में बॉडी में ब्लड फ्लो होता है।
ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल्स, और ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस मटेरियल्स लाइक गैस मतलब ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल एंड हार्मोन। ये ब्लड है जो वेरियस मटेरियल को हम लोग बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि ऑक्सीजन है जो थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट किससे मदद से होता है, ब्लड की मदद से। ब्लड में ऑक्सीजन जाता है और वेस्ट मटेरियल जो भी रहता है उसको कैरी हाउस करके किडनी या लिवर के पास छोड़ देता है। अब देखते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा कंटेन टू टाइप्स ऑफ सेल। ब्लड प्लाज्मा के बाद पास दो काइंड ऑफ सेल, टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल, उसको बोलते हैं शॉर्ट में आरबीसी, एंड वाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। आप कहीं भी आपको दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। हम आपको कहीं भी कोई भी कभी भी पूछेगा कि ब्लड क्या है, ब्लड में क्या क्या कंटेंट रहता है, तो बोलिए रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ब्लड से ही बना है, ब्लड में ही रहता है और उसी से मतलब फॉर्म हुआ है, उसका नाम है लिम्फ। लिम्फ क्या है? एक लिक्विड सब्सटेंस है। लिम्फ इज अ वाइट कलर का होता है, वाइटिस्ट लिक्विड फ्लूइड ऑब्टेन फ्रॉम ब्लड सेल। पे ब्लड से ही बना है कौन? लिम्फ। और कौन सा कलर का रहता है? वाइट कलर का रहता है जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है। इट कंटेन ब्लड प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड नो आरबीसी। इसके पास सब होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, लेकिन क्या नहीं होता? रेड ब्लड सेल नहीं होता है, उसीलिए वाइटिश कलर का होता है। रहता तो ये भी रेड और कलर का नहीं होता, लेकिन रेड मतलब ब्लड रेड कलर का क्यों होता है? उसका एक लॉजिक है, वो हेमोग्लोबिन बोलते हैं। उसी सब्सटेंस के वजह, पिगमेंट के वजह से ब्लड रेड कलर का होता है। हेमोग्लोबिन याद रखे नाम, बाद में पढ़ेंगे। लिम्फ, लिम्फ ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स, और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? लिम्फ फूड मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स एंड गैसेस। फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल एंड गैसेस को भी लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है। ये सब चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू के साथ।